जहां आज रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। लखपति दीदी अभियान में हिस्सा लेंगे, नारी शक्ति को करेंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे और इसी बीच वो जन संवाद व अभिमुखीकरण कार्यक्रम में अंतर्गत आयोजित होने वाले लखपति दीदी अभियान और शक्ति का सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो वही बता दें आपको, अगस्त्य मुनि खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम धामी और इस दौरान उनके तमाम कार्यक्रम जिनमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। नारी शक्ति को सम्मानित करेंगे। आज रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और व्यवस्थाओं को भी देखा जा रहा है। लखपति दीदी अभियान में हिस्सा लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। नारी शक्ति को सम्मानित भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा उनके तमाम कार्यक्रम जिनमें शिरकत करते हुए सीएम धामी नजर आएंगे। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया और जिस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसका भी जायजा लेते हुए नजर आए। ऐसे में सीएम धामी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में साइबर अटैक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में हैं। स्टेट डेटा सेंटर पर मालवेयर अटैक के बाद बाधित सेवाओं को बहाल करने की कोशिश जारी है और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवश्यक सेवाओं के बाधित होने पर कड़ी नाराजगी जताई है और इसी विषय पर सभी वरिष्ठ विशेषज्ञों की इमरजेंसी बैठक बुलाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्टेट डेटा सेंटर की सभी सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। सीएम धामी ने स्टेट डाटा सेंटर स्वान एनआईसी से संबंधित अभी अधिकारियों को, विशेषज्ञ, पुलिस विभाग और शासन के उच्च अधिकारियों को तलब किया। साइबर हमले के कारण पिछले 2 दिनों से राज्य की 186 वेबसाइटें और एप्लीकेशन बंद है, जिन्हें आईटीडीए के अधिकारी और विशेषज्ञ ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। तो सीएम धामी ने ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस दौरान तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव। 10 नवंबर को जारी हो सकती है अधिसूचना। दिसंबर महीने तक संपन्न होंगे निकाय चुनाव। 2011 की जनगणना के आधार पर चुनाव होंगे। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 10 नवंबर को जारी हो सकती है अधिसूचना कि कब ये चुनाव होंगे। दिसंबर महीने तक संपन्न होंगे निकाय चुनाव। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2011 की जनगणना के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव। इसी के साथ 10 नवंबर को जारी हो सकती है अधिसूचना। तारीखों का ऐलान हो जाएगा और माना जा रहा है कि दिसंबर महीने तक संपन्न हो जाएंगे निकाय चुनाव। ऐसे में देखना होगा 10 तारीख को जब अधिसूचना जारी होगी तो क्या कुछ आने वाले समय में तैयारियां देखने को मिल सकती हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर ये चुनाव कराए जाएंगे। तो दिसंबर महीने तक संपन्न होंगे निकाय चुनाव। 2011 की जनगणना के आधार पर ये चुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हालांकि माना जा रहा है जल्द से जल्द ये निकाय चुनाव हो सकते हैं और 10 नवंबर को माना जा रहा है कि जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले के चौखंबा में चढ़ाई के लिए निकली अमेरिका और ब्रिटेन की 2 महिला ट्रैकर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग, चमोली, भारतीय वायुसेना और एसडीआरएफ ने दोनों ट्रैकर्स को हेलीकॉप्टर से सकुशल रेस्क्यू किया।
तो वहीं दोनों विदेशी महिला ट्रैकर्स को जोशीमठ आर्मी कैंट लाया गया। चमोली के चौखाबा ट्रैक के लिए निकली अमेरिका और ब्रिटेन की 2 महिला ट्रैकर्स बीते 3 दिनों से लापता थी, जिन्हें आज चौथे दिन रेस्क्यू किया गया। दोनों महिला पर्वतारोहियों की खोजबीन के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। बीते दिन महिला पर्वतारोहियों की खोजबीन के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से एसडीआरएफ के 4 जवानों को चौखंबा बेस कैंप पर उतारा गया था, जहां खोजबीन के दौरान एसडीआरएफ की टीम को पर्वतारोहियों का टेंट और स्लीपिंग बैग मिला था। शुक्रवार और शनिवार को भी सर्च अभियान लगातार जारी रहा, जिसके बाद उन्हें आज रेस्क्यू कर लिया गया है। तो तलाश में चलाया गया था सर्च ऑपरेशन। इतने दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। एसडीआरएफ की टीम भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी और आखिर में जाकर आज दोनों महिलाओं का रेस्क्यू कर लिया गया है। तो बता दें, विदेशी महिला ट्रैकर्स का रेस्क्यू कर लिया गया है। इतने समय से उन्हें ढूंढा जा रहा था और सकुशल उनका रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जिस दौरान कि जब उनका रेस्क्यू किया गया और कहीं ना कहीं जो एसडीआरएफ की टीम थी वो लगातार सर्च ऑपरेशन में चली हुई थी कि दोनों महिलाओं को सर्च ऑपरेशन में सकुशल ढूंढ लिया जाए। तो विदेशी महिला ट्रैकर्स का रेस्क्यू हो चुका है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबर चमोली से है, जहां जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में विकास खंड पोखरी के सभागार में जन सुनवाई आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों की शिकायत और समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकतर शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया। विभागीय स्तर की समस्याओं की शीघ्र समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जन सुनवाई में क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद थे। जन सुनवाई में स्थानीय लोगों ने पेयजल, सड़क सुरक्षा और शिक्षा आदि से जुड़ी 86 समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने तत्काल सड़क सुधारीकरण का काम शुरू करने के निर्देश भी जारी कर दिए। तो मौके पर समस्याओं का समाधान किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए, चाहे वो सड़क से संबंधित समस्या हो या शिक्षा से संबंधित समस्या हो, और ऐसी ही समस्याओं के निराकरण के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द उन समस्याओं का निराकरण हो सके। तो मौके पर समस्याओं का समाधान किया गया, निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि कब तक वहां के लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ये तस्वीरें कार्यक्रम की, जब अपनी समस्याएं लेकर लोग पहुंचे थे। जिलाधिकारी ने पोखरी में जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान तमाम समस्याएं सामने आई, जिनके निराकरण के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज पोखरी ब्लॉक में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया था और कुल 86 कंप्लेंट्स प्राप्त हुई। अधिकांश शिकायतें जो प्राप्त हुई हैं वो सड़कों की, जल जीवन मिशन की और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अधिकांश शिकायतों में देखा गया है सड़कों की डैमेज है शासन में और वहाँ पे स्वीकृति आते ही काम होगा। लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनका निस्तारण विभाग द्वारा आगामी 15 दिनों में कर दिया जाएगा, क्योंकि 15 अक्टूबर तक का इनको टारगेट भी है कि भरने हैं, गजामुक्त करना है और ठेकेदारों की भी हड़ताल खत्म हो गई है शासन के स्वर्गस्थ इलाकों से। तो उम्मीद है सड़कों का काम, कांग्रेस का काम तेजी से होगा और कुछ प्रकरण में एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है, वो मौके की जांच कर लेंगे, जिसमें जिलासू की सड़क। तो वहीं पत्रकारों के सामने बौखलाए सांसद चंद्रशेखर रावण पत्रकारों के सवालों से भागते हुए नजर आए। सांसद चंद्रशेखर रावण की विवादित बयान, बोले कि पत्रकारों से लगता है गोली लगने का डर, क्या भरोसा है कौन पत्रकार गोली मार दे। चंद्रशेखर आजाद माफिया अतीक अहमद से की अपनी तुलना। चंद्रशेखर आजाद ने पत्रकारों को बताया हत्यारा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सांसद चंद्रशेखर रावण ने विवादित बयान दिया है और अतीक अहमद से अपनी तुलना की। बोले पत्रकारों से डर लगता है कि कब पत्रकार हत्या कर दे, क्या भरोसा है कौन पत्रकार गोली मार दे।
ये बातें चंद्रशेखर की ओर से कही गई हैं। माफिया अतीक अहमद से अपनी तुलना की चंद्रशेखर आजाद ने पत्रकारों को हत्यारा बताया। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से विवादित बयान दिया चंद्रशेखर आजाद ने और कहा कि कब कौन गोली मार दे। पत्रकारों की सवालों से भागते हुए भी चंद्रशेखर आजाद नजर आए। तो कहा उन्होंने पत्रकारों से डर लगता है, क्या भरोसा है कौन पत्रकार गोली मार दे। तो यहां पर अतीक अहमद से अपनी तुलना करते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आए। ये तस्वीरें उस दौरान की जब वो मीडिया से रूबरू होने से भाग रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकारों से डर लगता है कि कब कौन गोली मार दे और पत्रकारों को हत्यारा बताते हुए नजर आए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने हरिद्वार एसएसपी कार्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। बता दें, यह धरना रुड़की वसीम मौत मामले और शांतर शाह की दलित किशोरी की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे। भीड़ की संभावित संख्या को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और एसएसपी कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। हर जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। हम धरने पे संविधान की रक्षा के लिए बैठे। संविधान सभी को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और अपने अधिकारों के साथ स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की आजादी देता है। जिस तरह से उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना के लगातार कमजोर वर्गों के खिलाफ यहाँ से कभी धर्म संसद के जरिए, कभी हिंसा करा के, कभी जातिगत धार्मिक उन्माद करा के जिस तरह का लगातार प्रयास हो रहा है, हम लोगों ने तय किया है कि हर कमजोर की लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से पुलिस ने कई मामलों में लापरवाही की है, हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं कि इस हरिद्वार की धरती से, जो बहुत पवित्र धरती है, इस धरती से प्रेम का, भाईचारे का और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक संदेश जाना चाहिए। इसलिए आज हम यहाँ कड़ी धूप में पसीना बहा रहे हैं कि जो जुल्म हुआ, चाहे वसीम के साथ हुआ हो, चाहे हमारी शांतर शाह की बेटी के साथ हुआ हो, या अंतिम जगह पर भी किसी जहां जो हम तक ना भी घटना पहुंची, जिसके साथ भी कहीं अन्याय हुआ है, उन सबको। तो वहीं ओएसिस स्कूल में था ओएसिस इंटेलेक्चुअल प्लस 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल के निदेशक संजीव बटला, स्कूल के चेयरमैन राकेश ओबरॉय और निदेशक राघव ओबरॉय ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुद्धदेव मिश्रा रहे, जिन्होंने अपने प्रेरणादायक भाषण से छात्रों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में छात्रों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें वाद विवाद, कविता लेखन, कहानी लेखन शामिल किए गए। तो वहीं कार्यक्रम में स्कूल की स्पोर्ट्स टीचर ने बताया कि प्रतियोगिता में छात्रों को एआई टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जा रही है और इस आयोजन से छात्रों के बौद्धिक विकास और रचनात्मक को प्रोत्साहित किए। तो एआई टेक्नोलॉजी की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में ओएसिस इंटेलेक्चुअल प्लस 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, एआई तो हमारी लाइफ में काफ़ी टाइम से चल रहा है। हम लोग हे सिरी, अलेक्सा ये यूज़ कर रहे हैं, ये एआई टेक्नोलॉजी ही है। गूगल सर्च हो गया, ये भी एआई टेक्नोलॉजी ही है। तो टेक्नोलॉजी को हम अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते हैं। हाँ, हमने इतना अवेयरनेस क्रिएट कर रखी है कि बच्चों को पता है क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है, किस तरह से उनका नुकसान हो सकता है। एक वर्कशॉप भी हमने कराई थी साइबर क्राइम पे, क्योंकि एआई की वजह से साइबर क्राइम भी आजकल बहुत हो रहा है, जो अंकुश मिश्रा जी ने कंडक्ट करी थी कैंपस में।
तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना और स्पेशली इस यंग जनरेशन को जो कि बहुत ही वल्नरेबल है इन एआई टेक्नोलॉजी की वजह से, वो ज़रूरत है। खबर चमोली से है, जहां पहली बार जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। निदेशक के द्वारा डाक टिकटों की प्रदर्शनी का उद्घाटन के साथ गोपीनाथ मंदिर कोपेश्वर के विशेष आवरण का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं के द्वारा रंगारंग मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस जिला स्तरीय डाक प्रदर्शनी में विभिन्न स्कूलों के 700 से अधिक छात्राएं पहुंचे थे और निदेशक डाक सेवाओं ने कहा कि छात्र छात्राओं सहित आमजन को इस प्रदर्शनी से डाक टिकटों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं से द्वारा और उनकी पूरी सम्मानित टीम के द्वारा हम लोग के बारे में जो है सभी को जानने का हक है। और चूंकि मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं, विशेषकर गोपेश्वर और जो चमोली मंडल के अन्य स्कूलों के बच्चे हैं, उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। तो हमें लगा कि जो है ये इस तरह की प्रदर्शनी को हमको जो है उत्तराखंड के सभी हिस्सों में जो है पहुँचाना चाहिए। इसीलिए हमने लास्ट ईयर जो है अल्मोड़ा में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया था और इस बार जो है हम चमोली को हमने इसलिए चुना है। इसी प्रकार जो है अगले साल हम लोग पिथौरागढ़ को इसलिए चयनित करने का विचार कर रहे हैं। और इसी तरह से मतलब हम ये चाह रहे हैं कि उत्तराखंड का कोना कोना जो है फिलेटरी के बारे में जाने और फिलेटरी की जो दुनिया है और साथ में जो बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं, इससे जो नॉलेज उनको गेन होता है या फिर जो क्रिएटिविटी उनके अंदर पैदा होती है, तो ये इस चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह की प्रदर्शनी। तो वहीं धामी सरकार द्वारा उत्तराखंड में सफाई कर्मचारी आयोग में नए सदस्य जुड़ने के बाद सफाई कर्मचारी आयोग काफी एक्टिव दिख रहा है और समय समय पर सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन कर उनकी शिकायतों का निस्तारण भी हो रहा है। उसी क्रम में मऊ आडाबरा की नगर पंचायत में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हर्ष रत्नाकर पहुंचे, जहां सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनी गई। कुछ समस्याओं का समय पर ही निराकरण किया गया, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने अपने ठेकेदार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया। सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदारों पर आरोप लगाते हुए बताया कि मनमर्जी तरीके से हमसे काम लिया जाता है और मनमर्जी तरीके से ही कभी भी एब्सेंट लगा दी जाती है। हर्ष रत्नाकर ने कहा कि जांच रिपोर्ट के नियमानुसार कार्रवाई की जाए। क्योंकि समस्या यह है कि उनका पीएफ और एसआई जमा नहीं हो पा रहा है। मैंने सख्त अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि 8 दिन के अंदर अगर इनका पीएफ और एसआई जमा नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में अगर कोई अधिकारी ने भी कोई भी गलती की तो बख्शा नहीं जाएगा। मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है कि जिनको 10 साल हो गए हैं हमारी सरकार उनको परमानेंट करेगी। वो सभी नगर निगम नगर पालिकाओं ने अपने यहाँ से लेटर भेजकर शासन को लेटर भेजा है। वो लेटर हम शासन को और आयोग को प्राप्त हो गया है। ठेकेदार साहब का जो है 2 माह का जो बिल है, अब आगे को उसका बिल रुकवाने की सख्त कह दिया है। बिल रुकवाया जाएगा और कर्मचारियों का जो है पीएफ एसआई नहीं जमा हो रहा है। इसका क्या घोटाला है क्या नहीं, इसका जवाब यो साहब आपको कॉन्फ्रेंस लेंगे। तो वहीं हरिद्वार पुलिस एक्शन मोड में है। एसएसपी के निर्देश पर लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी के सख्त निर्देशों के बाद जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों और जैसे कि भगवानपुर, रुड़की, झबरेड़ा, लक्सर समेत कोतवाली क्षेत्रों में यह अभियान तेजी से जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस ने बिना सत्यापन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों पर जुर्माना भी लगाया। अभियान का उद्देश्य जिले में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाना और कानून व्यवस्थाओं को मजबूत करना है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की कि वे अपने किराएदारों का समय पर ही सत्यापन करवाएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। तो वहीं शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही माता के मंदिर में मां के भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई।
शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त अपनी मन्नतें लेकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं, जहां वे माता की आराधना कर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना कर रहे हैं। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि और विवेक बढ़ती है। काशीपुर में पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर के संयुक्त नेतृत्व में समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीपुर पट्टी क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की मांग को लेकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी आर.के. भारित को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि विभाग पिछले 17 साल पहले बनी पुरानी पूर्णतः क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कार्य नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अब्दुल कादिर का कहना है कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है और लगातार नगर निगम को भी ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस ज्ञापन के तहत सभी लोगों की मांग है कि ढेला नदी पर पिचिंग का कार्य कराया जाए और उसके नदी के किनारे किनारे जो है सर्विस रोड भी बनाई जाए। तो इस संबंध में ये कहना है कि अभी वर्षा काल में जो है कुछ जो अति महत्वपूर्ण जगह थी वहां पर पिचिंग का काम कराने की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि बाढ़ का पानी नदी में बहुत ज्यादा था, जिस कारण पिचिंग कराई गई पिचिंग जो है वो पूरी तरह टिक नहीं पाई और वहाँ जो है उसमें मरम्मत की आवश्यकता है और दूसरी कुछ पिचिंग कराने के लिए इनकी मांग भी है। कि आपको सभी को पता है कि लक्ष्मीपुर पट्टी की जो मेन रोड है काशीपुर की सबसे खस्ता हाल और सबसे खराब रोड इस समय बनी हुई है और पिछले 17 साल से इस सड़कों का निर्माण इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है और नगर निगम से अगर इसकी डिमांड की जाती है तो नगर निगम का कहना है कि जब तक लक्ष्मीपुर माइनर का निर्माण नहीं होगा तब तक हम सड़क का निर्माण नहीं करा सकते। तो इसलिए आज हम नगर सिंचाई विभाग के अंदर एक्सीएन साहब के पास आए हैं कि आप जो है इसी माह के अंदर लक्ष्मीपुर जो माइनर है उसका निर्माण कराएं ताकि नगर निगम भी बहाना न कर पाए और हमारी रोड और लक्ष्मीपुर पट्टी माइनर दोनों का निर्माण एक साथ शुरू हो जाए और लोगों को वर्षों से चली आ रही दिक्कत का सामना जो करना पड़ रहा है उसकी समाप्ति हो जाए। और आपको जैसा कि ज्ञात है कि ढेला नदी में पिछले वर्ष जो है 7 से 8 मकान ढेला नदी के अंदर गिर गए थे, वहां पर अभी भी स्थायी पिचिंग का निर्माण नहीं कराया गया है। तो हम मुशर्रफ भाई के साथ और हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, मोहल्ले के लोग मौजूद हैं, क्षेत्र के लोग मौजूद हैं। हम आगाह करना चाहते हैं शासन प्रशासन को भी और सिंचाई विभाग और नगर निगम को भी कि यदि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करा गया तो हम इससे भी बड़े उग्र रूप में आंदोलन को तैयार हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन नगर निगम और सिंचाई विभाग। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।